तो कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है सुब्रयान और आज के इस वीडियो में मैं तुम लोगों को 10 ऐसे एनीमे की सीरीज़ के बारे में बात करूंगा जो कि 2021 में रिलीज़ हुए हैं और मुझे जो है पर्सनली वो बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए मैंने ये मेरे प्रेफरेंस के ऊपर टॉप 10 का लिस्ट बनाया है 2021 का। नोट कर लो यहाँ पे, मैंने जो सीरीज़ यहाँ पे नहीं देखा है उनको मैं इस सीरीज़ में इंक्लूड नहीं करूँगा, पर मैं लास्ट में जो है बता दूंगा कि ये सीरीज़ मैंने नहीं देखा है पर मुझे लगता है कि ये सब जो है टॉप 10 में आ सकते थे। तो कोई नहीं। और एक और चीज़ नोट कर लो, यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई भी सीरीज़ नहीं आएगा जिसका जो कि सीक्वल हो किसी भी पुराने सीरीज़ का। जैसे कि अटैक ऑन टाइटन के 4 सीज़न ऑलरेडी आ चुके हैं। सीज़न 4 पार्ट 2 जो है 2000 पार्ट 3 नहीं, सीज़न 4 का पार्ट 1 जो है 2021 में निकला था, तो वो जो है इस वीडियो में इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वो जो है एक सीक्वल एनीमे था। तो यहाँ पे कोई भी सीक्वल एनीमे जो है इंक्लूड नहीं होगा। इसका मतलब अटैक ऑन टाइटन, रीज़ीरो, उसके अलावा कोबायाशी-सान मेड ड्रैगन, ये सब एनीमे जो है नहीं है इस लिस्ट में। इनको छोड़ के बाकी जो एनीमेज है वो जो है इस लिस्ट में तुम लोगों को दिखेंगे। उन सब में से जो है टॉप 10 तुम लोगों को दिखेंगे यहाँ पे, जिनके सिर्फ और सिर्फ या तो एक ही सीज़न है या फिर एक सीज़न यहाँ पे निकला है और बाकी जो सीज़न बाद में निकलेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो कोई नहीं, चलो देखते हैं। तो नंबर 10 पर तुम लोगों को इतनी देर से स्क्रीन पे दिख ही रहा है 10। नंबर 10 पे आता है द ड्यूक ऑफ द डेड एंड हिज मेड। तो ये वाला सीरीज़ जो है ये जब ऑनगोइंग चल रहा था तभी मैंने देखा था। इस सीरीज़ का जो मेन कैरेक्टर है, जिसको ऑब्वियसली लोग पता नहीं क्यों इसका असली एक नाम भी है, पर हर जगह पे इसको बोच्चा बुलाते हैं। बोच्चा का मतलब है बोच्चा का मतलब क्या हो सकता है, ड्यूक भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, ड्यूक या फिर मालिक, ऐसा भी हो जाता है बोच्चा का मतलब। तो यहाँ पे सब लोग इसको बोच्चा ही बुलाते हैं। कोई नहीं, उसका नाम के ऊपर बाद में फोकस करेंगे। तो ये जो बोच्चा है ये उसको बहुत ही बचपन में, इसका जो बचपन है वहाँ पे किसी एक विच ने जो है कर्ज कर दिया था, मतलब उसको एक श्राप दे दिया था, जिसकी वजह से ये जिस भी चीज़ को छूता है वो एक फूल भी हो सकता है, कोई पत्ते भी हो सकते हैं, पेड़ पौधे, जिसको भी छुएगा इंसानों तक को, वो उसी वक्त जो है मर जाएगा। नोट, सही सुना तुमने, वो उसी वक्त मर जाएगा। तो ये जो सीरीज़ है ये जब मैंने देखना स्टार्ट किया था तब मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा था इसकी स्टोरी की वजह से। और दूसरा चीज़ जो मुझे ये वाला सीरीज़ जो है इसके ऊपर हुक करके रखा था वो है इसका कैरेक्टर डिज़ाइनिंग एंड एनिमेशन। ये पूरा जो एनिमेशन है वो सीजी में बना है, कंप्यूटर ग्राफिक्स से बना है पूरा का पूरा एनिमेशन। इसका कंप्यूटर ग्राफिक्स से मतलब तुम लोगों को अगर समझ नहीं आया तो जब जितने भी तुम लोगों को एनिमे सीरीज़ में बड़े बड़े फाइट जो है दिखाते हैं ना, जहाँ पे तुम लोगों को लगता है कि देख के भाई मज़ा आ गया, वैसा क्वालिटी का एनिमेशन यहाँ पे तुम लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है अभी तक शिनिगामी नो बोच्चा द ड्यूक ऑफ द डेड एंड हिज मेड, तो एक बार ट्राई करके देख सकते हो। नंबर 9 पे आता है द ग्रेट जाहिरी विल नॉट बी डिफीटेड। एंड मेरे पर्सनल फेवरेट्स है ये 2021 में जितने एनिमे निकले थे उनमें से मेरे पर्सनल फेवरेट है ये, क्योंकि लिटरली बात बता रहा हूँ मैं तुमको, कॉमेडी एनीमे के अगर मैं बात करूँ तो इसके सामने बड़े बड़े कॉमेडी एनीमे जो है छक्के छोड़ जाते हैं। तो कोई नहीं, स्टोरी के ऊपर थोड़ा बहुत बात कर लेता हूँ। तो दी ग्रेट जाहिरी सामा, मतलब यहाँ पे बोला गया है दी ग्रेट जाहिरी, इसका मतलब जाहिरी जो है अंडरवर्ल्ड का जो है सेकंड इन कमांड है। पर अचानक एक दिन एक मैजिकल गर्ल आता है और वो जो है अंडरवर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसकी वजह से जाहिरी सामा जो है वो टेलीपोर्ट होके, मतलब टेलीपोर्ट ही बोल सकते हैं या फिर रीइंकार्नेशन, ये काइंड ऑफ इसेकाई की जैसा भी हो गया, पर इसेकाई नहीं है ये। वो जो है अर्थ में वापस आ जाता है और वहाँ पे जो है उसका जो रूप है वो भी चेंज होकर वो बच्चे के फॉर्म में आ जाता है। और उसके बाद उसको पार्ट टाइम जॉब, एक लिटरली एक रेस्टोरेंट पे पार्ट टाइम जॉब करके जो है अपना दिन गुजारा करना पड़ता है। और वो जो है वहाँ पे काम करते हुए ठान लेता है कि उसको जो है अभी मैजिकल क्रिस्टल जितने भी अर्थ में जो है इधर उधर बिखरे हुए हैं उनको जो है उनको इकट्ठा करना है और उसके बाद जो डार्क रियलम है उसको जो है फिर से जो है खड़ा करना है। यही है द ग्रेट जाहिरी सामा का प्लान। तो क्या इसमें जाहिरी सामा सफल होते हैं या फिर नहीं, वही दिखाया गया है इस एनिमे सीरीज में। अगर तुम लोगों को कॉमेडी एनिमे पसंद है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा द ग्रेट जाहिरी सामा विल नॉट बी डिफीटेड, एक बार जाके चेकआउट जरूर कर लेना। उसके बाद नंबर 8 पे आता है एक और कॉमेडी एनीमे, डोंट टॉय विथ मी मिस नागातोरो। यस, मेरे हार्ट के बहुत ज़्यादा करीब है ये नागातोरो। मेरे नाम पे सेनपाई जो वर्ड है वो मैंने इसीलिए लगाया था क्योंकि मुझे जो है नागातोरो बहुत ज़्यादा पसंद है और उसका सेनपाई बोलने का अंदाज उससे भी ज़्यादा पसंद है भाई।
एक बार ट्राई करके ज़रूर देख सकते हो। ये वाला भी बहुत कॉमेडी सीरीज़ है। तो इसका जो सिनेप्सिस है वो कुछ इस तरीके का जाता है। एक जो लड़का है स्कूल में पढ़ता है, हाई स्कूल में पढ़ता है, जो कि है सेनपाई। उसका नाम सेनपाई ही है पूरा सीरीज़ में, उसका असली नाम बताया नहीं गया। आई थिंक नहीं बताया गया है, नहीं बताया गया है, पर मैं तो उसको सेनपाई ही बुलाऊंगा वीडियो में, क्योंकि ऑब्वियसली पूरा सीरीज़ में उसको सेनपाई ही बोला गया है। तो सेनपाई एक दिन जो है अपने क्लास के स्कूल के लाइब्रेरी में जो है बैठा रहता है, और उसको जो है अचानक से कुछ फर्स्ट ईयर्स के लड़कियां जो है आके परेशान करने लगते हैं, जिसमें एक होता है नागातोरो। और उसके बाद ज़्यादा कुछ मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहूँगा। अगर नहीं देखा है एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना, पसंद तुम लोगों को आएगा। सीरीज़ पसंद ना आए, नागातोरो ज़रूर पसंद आएगा। यू नो व्हाट आई मीन। कोई नहीं, छोड़ो। ये तो हो गया नंबर 8। हाँ, नंबर 8 की नंबर 7 क्या। चलो नंबर 6 पे आते हैं। नंबर 6 पे आता है मुसाकाई टेंसेई जॉबलेस रीइंकार्नेशन। तो जो लोग अभी सोच रहे हो ये बंदा फिर से जो है हम लोगों को यहाँ पे इसेकाई दिखा रहा है, मतलब मत सोचो। इसेकाई एनीमे अभी तक तुम लोगों ने जितने भी देखे उनमें से ये शायद 3rd या फिर 4th में रैंक करेगा मेरे हिसाब से। मैंने रीज़ीरो मीज़ीरो भी देखा है, इनको अगर मैं ऊपर से बैठाऊँ तो ये जो है मुसाकाई टेंसेई जॉबलेस रीइंकार्नेशन जो है 3rd नंबर पे आएगा। ये इतना बढ़िया है, अगर नहीं देखा है तो एक बार इसको ट्राई करके देख सकते हो। ये जो है इसेकाई में से बहुत पहले का इसेकाई स्टोरी है ये, इसलिए यहाँ पे जो कैरेक्टर डेवलपमेंट जो दिखाया गया है इसेकाई स्टोरी में, मतलब अभी नॉर्मल इसेकाई स्टोरी में कैसा होता है, जैसे कि ये अनदर वर्ल्ड विथ माई स्मार्टफोन, वहाँ पे क्या दिखाया है, मतलब बंदा मरता है, उसके बाद उसको रीइंकार्नेट करता है, उसको सब कुछ पता है कि वहाँ पे क्या हुआ नहीं हुआ, सब कुछ उसको पता है। पर यहाँ पे जो है स्टोरी का जो है बिल्डअप है, उसके बाद वो जो है रीइंकार्नेट हुआ और नंबर 7 पे आता है मुसाकाई टेंसेई जॉबलेस रीइंकार्नेशन। प्रोनाउंसिएशन अगर गलत किया है तो मुझे आके मार के जाना, कुछ नहीं कर सकता, मैं जापानीज़ नहीं बोल सकता हूँ, पर सुन के अच्छा लगता है इसलिए कभी कभी ट्राई करता हूँ बोलने का, पर बोल नहीं पाता हूँ। तो कोई नहीं, ये एक इसेकाई एनीमे है। अगर तुम लोगों को इसेकाई पसंद नहीं है एक बार इसको ट्राई करके देखो, ये अच्छा तुम लोगों को लगेगा इसेकाई एनीमे में से। तो इसका सिनेप्सिस कुछ इस तरीके का है। एक 34 साल का ओल्ड जो आदमी है वो अचानक से एक दिन रास्ते में कुछ लड़कियों को देखता है और सामने से गाड़ी आता है, और उसको लगता है कि उसको उनको बचाना चाहिए, जैसा कि इसेकाई प्रीमियस में होता है वैसा ही होता है। वो उसको बचाने जाता है और खुद जो है मर जाता है। पर यहाँ पे कुछ अलग है, और अलग ये है कि यहाँ पे 34 साल का जो ये आदमी था वो एकदम सर्टेन नर्ड था, अपने घर में सारा दिन बैठा रहता था और कुछ नहीं करना चाहता था, तो ऐसा था वो। और उसके बाद जो है वो अब एक दूसरे वर्ल्ड में जब रीइंकार्नेट हुआ तो उसका वहाँ पे जो जितने बिल्डअप स्टोरी है, पूरा स्टोरी अच्छे से यहाँ पे दिखाया गया है। तो अगर तुम लोगों को इसेकाई पसंद भी नहीं है तो फिर भी मैं एक बार बोलूँगा कि ये जो इसेकाई ये वाला एनिमे है इसको ज़रूर ट्राई करके देखना, अच्छा लगेगा। नहीं, नंबर 6 पे आता है मेरिको चान, ऐसा ही कुछ है इसका प्रोनाउंसिएशन, मुझे पता नहीं है ठीक से। तो एक नॉर्मल हाई स्कूल लड़की मेरिको के पास अचानक एक दिन से मैजिकली, कहाँ से पता नहीं, पर घोस्ट देखने की ताकत आ जाती है। मतलब ये जो लड़की है ये घोस्ट देख सकती है, और उस पावर के साथ ये क्या करती है, वो जस्ट उनको इग्नोर कर देती है। हाँ, सही सुना तुमने, वो जस्ट उनको इग्नोर कर देते हैं, उसके सामने आके बोलते हैं कैन यू सी मी, बट वो उनको फुल ऑन इग्नोर मारता है। और उसके बाद जो है एक बहुत ही ज़्यादा हॉरर एंड कॉमेडी एनीमे है ये, अगर नहीं देखा है तो देख सकते हो। यहाँ पे सिनेप्सिस भी देख सकते हो, लिखा हुआ है सी कैन सी डेड पीपल्स, शी चूजन टू जस्ट इग्नोर देम। यही है यहाँ पे पूरे सीरीज़ में, मतलब एक अलग एकदम पावरफुल घोस्ट आके उसके सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है कैन यू सी मी, और ये लड़की सिंपली उनको इग्नोर मारती चली जाती है। पर लास्ट तक जो है वो इग्नोर नहीं कर पाता है, और इग्नोर नहीं करने की वजह से कुछ उसके साथ होता है। क्या होता है वो सीरीज़ नहीं देखोगे तो पता नहीं चलेगा, एक बार जरूर ट्राई करके देखना। नंबर 5 पे है मेरे पर्सनल फेवरेट, मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब, आफ्टर बीइंग रिजेक्टेड आई सेव्ड एंड टुक इन ए हाई स्कूल रनअवे। बहुत लंबा नाम है क्योंकि ये लाइट नॉवेल का एडेप्टेशन है, इसी वजह से ये बहुत लंबा नाम है। पर अगर
अगर तुम लोगों को मतलब वो एक्शन बहुत भारी भरकम एक्शन पसंद है और तुम लोग जो है स्लाइस ऑफ लाइफ उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हो तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा। बाकी सब तो एक बार देख भी लेना, पर ये वाला गलती से भी मत देखना, क्योंकि अगर ये वाला देखने जाओगे तो बोर होके मर जाओगे। तो इसलिए जिनको वो भारी भरकम एक्शन भी पसंद है और उसके साथ साथ स्लाइस ऑफ लाइफ भी पसंद है, वही जो है ये वाला सीरीज़ देखे। तो इसका प्रेमाइस कुछ इस तरीके का है। एक दिन अचानक से योशिदा रास्ते से अपने ऑफिस से काम करते हुए वापस आ रहा था और वापस आते हुए उसको एक लाइट पोस्ट के नीचे एक लड़की बैठे हुए देखने को मिलता है। अचानक से वो देख के उसको जाकर पूछता है कि क्या हुआ, वो वहाँ पे बैठा क्यों है। तो वो बोलता है कि मैं जो है हाई स्कूल में पढ़ता हूँ और ट्रेन मिस हो जाने की वजह से मैं जो है आज घर नहीं जा पाऊँगा, तो क्या मैं तुम्हारे घर में रह सकता हूँ, अब क्या मैं आपके घर पर रह सकता हूँ, ऐसा बोलता है। और उसके बाद ऑब्वियसली योशिदा मना कर देता है, पर वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक होता है और उसकी वजह से लास्ट में ये लड़की जो है जीत जाता है। क्यों वो वहाँ पे वो लैंप पोस्ट के नीचे बैठा हुआ था और ये लड़की का असली मकसद क्या था, पूरा का पूरा जो सीरीज़ में है यही दिखाया गया था। क्यों आखिर क्यों ये जो लड़की है वो लैंप पोस्ट के नीचे बैठा हुआ था। और यहाँ पे दिखाई रहा है हाई स्कूल रनअवे, तो इससे तो पता चल ही रहा है कि वो लड़की जो है अपने घर से भागा हुआ है। पर वो अपने घर से भागा क्यों है और उसका जो स्टोरी है भाई बहुत बढ़िया स्टोरी है। थोड़ा सा बोरिंग है पर स्टोरी जो है डिसअपॉइंट नहीं करेगा अगर तुम लोग जो है इसको ध्यान से देखोगे तो। ओके, कोई नहीं। नेक्स्ट मेरे लिस्ट पे है कौन, जुजुत्सु काइसेन। ओके, मारना मत, मुझे पता है ये 2020 में जो है रिलीज़ होना स्टार्ट हुआ था, पर इसका रिलीज़ जो है ख़त्म हुआ था 2021 में। इसकी वजह से जो है जुजुत्सु काइसेन भी इस लिस्ट में आएगा। तो जुजुत्सु काइसेन का प्रेमिस कुछ इस तरीके का है कि नॉर्मल ऑर्डिनरी जापान में जो है बहुत सारे लोगों की अनएक्सप्लेन्ड डेथ होता है, हर रोज़ ही डेथ होता है। तो उस डेथ के पीछे रीज़न क्या है? रीज़न है काली शक्तियाँ। हाँ, तुमने सही सुना, जुजुत्सु का मतलब है काली शक्तियाँ या ऐसे ही कुछ। यही भी घोस्ट के ऊपर ही है, पर यहाँ पे काली शक्तियों के साथ जो है फाइटिंग करने का जो है पूरा का एकदम फाइटिंग एनिमे है, जिसका प्रेमाइस जो है बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुका है, मैं सच बता रहा हूँ। पर फिर भी ये अपने आप में थोड़ा सा यूनिक लगता है, क्योंकि इसका जो मेन कैरेक्टर है इसका क्या नाम था, मैं इसका नाम ही भूल गया। इतोदोरी, राइट। इतोदोरी ये जो है सुकीने का एक उंगली जो है उसको खा लेता है और उसका जो पावर है, सुकीने का जो पावर है वो अपने अंदर समा लेता है। पर फिर भी जो है उसको सुकीना को ओवर पावर करके वो अपने बॉडी के ऊपर कंट्रोल रखता है। कंफ्यूजिंग लग रहा है, मैं रिकमेंड करूंगा एक बार जाके देख लेना। अगर नहीं देखना चाहते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने इसको 4 नंबर पे रखा। मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, इसका फाइटिंग एक्सपेक्ट और स्टोरी उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, पर इसका जो कॉमेडी एक्सपेक्ट था वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसलिए ये जो है नंबर 4 पे है। नेक्स्ट अभी जो है हम लोग अपने बड़े बड़े बंदूकें जो है निकाल रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट है नंबर 3 और नंबर 3 पे है ये क्या हुआ, वेट मुझे सर्च करना पड़ जाएगा। ओह नहीं, सर्च ऑलरेडी है। यहाँ पे नेक्स्ट है हम लोगों के लिस्ट में होरीमिया। तो होरीमिया एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल एक लव स्टोरी भी बोल सकते हो इसको, हाँ लव स्टोरी की बोल सकते हो, और ये बहुत ज़्यादा बड़ा कॉमेडी एक एनिमे है। और ये जो एनिमे सीरीज़ है इसको देख के एक चीज़ तो समझ आता है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। सीरियसली बोल रहा हूँ, एक बार अगर देखोगे तो समझ आओगे। तो कोई नहीं, इसका प्रेमाइस कुछ इस तरीके का है। तो इसका प्रेमाइस कुछ इस तरीके का है। होरी एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर, होरी कैसा नाम है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर एकदम सोशल स्किल के साथ एक बहुत ही पॉपुलर गर्ल है अपने स्कूल का, और उसके बिल्कुल ऑपोजिट में जो लड़का है इसका मेन कैरेक्टर मियामुरा नाम है उसका, जो कि उतना ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं है, स्कूल में हर टाइम बैठा रहता है चुपचाप, बड़ा एक जैकेट पहन के आता है। तो अचानक से एक दिन जो है होरी का जो बहन है वो बहन था या फिर भाई था, मैंने बहुत दिन पहले देखा था, मुझे याद नहीं है, शायद भाई था। तो भाई जो है बाहर खेल रहा होता है और वो जो है एक लड़के के साथ वापस आता है। एक लड़का जो है उसके भाई को जो है घर में देने को आता है। तो पहले जो है होरी को समझ नहीं आता है, पर थोड़ी देर बाद जब मियामुरा बोलता है कि वो ही जो है मियामुरा है और वो जो है उसी के स्कूल में पढ़ता है, तब जो है वो एकदम चौंक जाता है, मतलब एकदम चौंक ही जाता है लिटरली। तो अगर नहीं देखा है तो एक बार देख सकते हो, होरीमिया ट्राई करके देख सकते हो, अच्छा है। यहाँ पे भी सेम चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, आफ्टर बीइंग रिजेक्टेड उसी के साथ साथ यहाँ पे भी सेम चीज़ मैं बोलना चाहूँगा।
अगर तुम लोगों को वो मारपीट ज़्यादा पसंद है तो ये वाला मत देखना, बोर हो जाओगे। नेक्स्ट है नंबर 2। तो नंबर 2 पे कौन है हम लोगों के? नंबर 2 पे है ऑब्वियसली मतलब तुम लोगों को शायद समझ आ गया ही होगा कि कोमी-सान जो है ऊपर ही कहीं पे रहेगा, पर फिर भी व्हाई नॉट। तो नंबर 2 पे है कोमी-सान कैंट कम्युनिकेट। कोमी-सान, यस। तो कोई नहीं, उस बात को छोड़ देते हैं। तो कोमी-सान जो है बहुत ही एक इंट्रोवर्ट तरीके का लड़की है, मतलब उसको जो है किसी से भी जो है अच्छे से बात नहीं कर पाता है, मतलब किसी के सामने भी अचानक से बात नहीं कर पाता है, और उसका जो है इसकी वजह से कोई दोस्त भी नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि वो अपने दोस्त बनाना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि उसका भी दोस्त हो। इसलिए जो है वो जब हाई स्कूल में आता है तब वो जो है एक अपने मिशन बना लेते हैं कि उसको जो है 100 दोस्त बनाने हैं, 100 दोस्त बनाने हैं इस बार कुछ भी करके। पर फिर भी कोमी जो है बात तो नहीं कर पाता है, इसकी वजह से जो है उसका जो काम है वो ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है। पर यहाँ पे आता है हम लोगों का मेन कैरेक्टर तादानो। तादानो जो है उसके भोड़ी जो कोमी है उसका जो बात नहीं कर पाता है, फिर भी जो है उसका एक्शंस देख के जो है समझ जाता है कि वो क्या बोलना चाहता है, नहीं बोलना चाहता है। तो कोमी का जो है फर्स्ट फ्रेंड बनता है तादानो, और उसके बाद तादानो जो है हेल्प करता है कोमी-सान को और ज़्यादा फ्रेंड्स बनाने में। एंड एक जो फ्रेंड्स बनते हैं कोमी-सान के, मतलब क्या ही कह सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैं खुद जो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, मतलब अगर मेरे एक्सप्लेनेशन करने से तुम लोगों को देखने में थोड़ा सा भी एक इच आ रहा होगा ना, तो समझ लो कि मैं तो एक्सप्लेनिंग में एकदम घटिया हूँ ही। उसके बाद भी तुम लोगों को मैं इतना तो समझा पा रहा हूँ कि उससे जो है तुम लोगों को देखने का मर्जी हो रहा है। तो एक बार जाके देखो, वो उससे 1000 गुना बेहतर ही होगा। तो कोई नहीं, ये था हम लोगों का नंबर 2 एंड कोमी-सान इज़ द बेस्ट। लास्ट बट नॉट लीस्ट नंबर 1, जिसकी अब तक तुम लोग इंतज़ार कर रहे थे, पर उससे पहले जो सीरीज़ इस लिस्ट में जो है नहीं आ पाए क्योंकि वो जो है सीक्वल थे। उनमें से सबसे पहले आता है अटैक ऑन टाइटन का 4th सीज़न, जो कि जनवरी महीने में आया था। ये मैं क्या लिख रहा हूँ? सो अटैक ऑन टाइटन का 4th सीज़न जो है जनवरी महीने में आया था, और वो जो है इस लिस्ट में जो है मैंने इंक्लूड इसीलिए नहीं किया था क्योंकि वो जो है 4th सीज़न है उसका। उसके अलावा अगर बात करूँ, उसके अलावा है कोबायाशी-सान मेड ड्रैगन, जिसका 2nd सीज़न आया था, वो भी जो है इस लिस्ट में उसी वजह से जो है इंक्लूड नहीं हो पाया। उसके साथ साथ एक और है री-ज़ीरो, वो भी जो है इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं हो पाया क्योंकि वो भी जो है 2nd सीज़न ही था, 2nd सीज़न का पार्ट 2 था। तो उसकी वजह से ये सब पॉपुलर सीरीज़ होते हुए भी, अच्छे सीरीज़ होते हुए भी इस लिस्ट में इनका नाम जो है तुम लोगों को नहीं मिला। तो लास्ट बट नॉट लिस्ट, बहुत लोगों को समझ आ गया होगा किसकी बात मैं करूँगा नंबर 1 पे। तो नंबर 1 पे है, यस सही समझे, टोक्यो रिवेंजर्स। बोलते बोलते मैं थक चुका हूँ यार। टोक्यो रिवेंजर्स इज़ द बेस्ट, काइंड ऑफ बेस्ट, क्योंकि एक बार ध्यान से अगर सोचो तो बहुत सारे फ्लोज जो है तुम लोगों को देखने को मिल जाएगा टोक्यो रिवेंजर्स में। पर फिर भी यार टोक्यो रिवेंजर्स तो बहुत ही अच्छा है। ताकेमिची एक बहुत ही जो अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहा है, और जिसको जो है उसके छोटे छोटे बच्चे भी जो है आके डरा धमका के चले जा रहे हैं, और उसको सब जगह पे डांट पड़ता है, जिसका जीवन जो है पूरा का पूरा गया समझ लो। उसके बाद अचानक से वो एक दिन स्टेशन पे खड़ा होता है, और उसके बाद उसको जो है पीछे से आके कोई धक्का दे देता है, और वो जाके गिरता है ट्रेन के ट्रैक पे। सामने से ट्रेन आ रहा होता है, उसके आंखों के सामने जो है उसका पूरा का पूरा पास्ट लाइफ जो है वो फिर से आ जाता है। वहाँ पे उसको याद आता है उसकी एक लौती गर्लफ्रेंड जो थी, जिसका नाम था ताचिबाना हिनाता। यस, आई थिंक मैंने सही कहा, ताचिबाना हिनाता, जिसका बारे में याद आ जाता है, और अचानक से मैजिकली वो जो है टेलीपोर्ट हो जाता है उसके 12 साल पुराने पास्ट में। 12 साल पुराने पास्ट में अभी टेलीपोर्ट होने के बाद अभी उसका मिशन एक ही होता है, जो कि है अपने गर्लफ्रेंड को बचाना, क्योंकि उसका गर्लफ्रेंड जो है ऑलरेडी मर चुका है फ्यूचर में। तो कैसे मरा है, क्यों मरा है, कैसे बचाएगा, अगर ये सब कुछ जानना है तो टोक्यो रिवेंजर्स एक बार ज़रूर देखना। मैं एक्सप्लेनिंग में बहुत ज़्यादा घटिया हूँ, मेरे एक्सप्लेनिंग के ऊपर तो बिल्कुल मत रहना। तो कोई नहीं, वीडियो बस यही तक था। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ये सब एनिमे टाइप्स के वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा कच्चा हूँ, पर फिर भी मैं बनाता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मुझे एनिमे देखने में अच्छा लगता है, इसलिए शेयर करने में भी अच्छा लगता है, इसलिए मैं बना रहा हूँ, एक एक्सपेरिमेंट के दौरा बना रहा हूँ। तो इसलिए अगर पसंद आया तो एक बार लाइक करके बता देना। और मेरे एक्सप्लेनिंग मुझे पता है एकदम घटिया है, पर फिर भी
एक बार मुझे नीचे कमेंट में बता देना कि मैंने कितने सारे गलती यहाँ पे किया है एक्सप्लेन करते वक्त। तो कोई नहीं, ठीक है, गुड बाय।